नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद दूसरी जो गियर ट्रेन है, कंपाउंड गियर ट्रेन। 4 प्रकार की गियर ट्रेन मैंने बताई। अभी हमने कौन सी गियर ट्रेन देखी है? सिंपल गियर ट्रेन। दूसरी है फिर कंपाउंड गियर ट्रेन। अब कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होगा कि जैसे हमने सिंपल गियर ट्रेन देखा, सिंपल गियर ट्रेन की कंडीशन क्या थी कि एक शाफ्ट में केवल एक ही गियर लगा होगा। कंपाउंड गियर में क्या होगा कि एक शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर अगर लगे हो, किसी भी कोई भी एक शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर लगे हो, वन शाफ्ट एंड मोर देन वन गियर, मोर देन वन गियर, तो किसी एक शाफ्ट में यदि एक से अधिक गियर लगे हो तो उस गियर ट्रेन को हम बोलेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन। इसका एग्जांपल से हम देखते हैं कि कंपाउंड गियर ट्रेन कैसी हो सकती है। अब यहां पे देखिए कितने गियर दिख रहे हैं आपको? 6 गियर्स दिख रहे हैं, ठीक है। कितनी शाफ्ट है यहाँ पे टोटल? 4 शाफ्ट है, ठीक है। अब गियर वन किसके साथ मैच कर रहा है? टू के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। इसको और अच्छे से देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टॉप व्यू हमने बना दिया है। गियर नंबर 1, ठीक है, उसकी शाफ्ट है ये है गियर नंबर 1, ये है गियर नंबर 2 और ये गियर नंबर 2 की शाफ्ट है, ठीक है, ये वाली। अब आप ध्यान से देखेंगे गियर 2 और गियर 3 एक ही शाफ्ट में है, दिख रहा है? यस। अब गियर नंबर 3, ठीक है, ये किसके साथ मैच कर रहा है? गियर नंबर 4 के साथ। ये है 4 और ये गियर नंबर 4 की शाफ्ट है। गियर नंबर 4 की शाफ्ट में कौन सा गियर एक और लगा हुआ है? 5वां गियर भी लगा हुआ है। और ये 5वां गियर किसके साथ कांटेक्ट में है? गियर नंबर 6 के साथ। तो यहाँ पे पहला गियर जब घूमेगा तो ये किसको घुमाएगा? कौन से गियर को? दूसरे गियर को। अब दूसरा गियर घूमेगा तो तीसरा गियर भी घूमेगा, है ना, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट में है। तो एक चीज आपको यहां से पता चलेगी कि दूसरे गियर की स्पीड और तीसरे गियर की स्पीड बराबर होगी। यस और नो? यस। क्योंकि एक ही शाफ्ट में लगे। अब तीसरा गियर घुमाएगा किसको? चौथा गियर को। और चौथा गियर जो है वो 5वां गियर एक ही शाफ्ट में। तो 4th गियर और 5th गियर की स्पीड भी एक ही होगी, ठीक है। और 5th गियर फिर किसको घुमाएगा? 6th गियर को। ये समझ में आया? बताइए यस और नो। यस। अब ये इससे क्या फायदा होता है कि हमको जो एक पर्टिकुलर स्पीड रेशो चाहिए, ठीक है। स्पीड रेशो क्या होता है? जो ड्राइवर और
ड्रिवन के स्पीड का अनुपात है, हमको एक पर्टिकुलर अनुपात चाहिए, तो उसके लिए हम इस तरीके की गियर ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमको मान लीजिए आउटपुट में बहुत कम स्पीड चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से गियर को अलग अलग साइज के लगा के वो अनुपात को हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन गियर्स में जो सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम उस गैप को भी, जो ड्राइवर और ड्रिवन का गैप है, उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला गियर ड्राइवर है और छठवां गियर ड्रिवन है, तो दोनों के बीच में गैप को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज हमको मिल सकती है कि हमको जो स्पीड रेशियो चाहिए वो हम पा सकते हैं, साथ ही साथ जो डिस्टेंस है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अब स्पीड रेशियो, यहाँ पे स्पीड रेशियो क्या होगा, N1/N6। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हम T6/T1 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सब गियर्स लगे हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से गियर ड्रिवन है। अब बताइए यहाँ पे ड्रिवन कौन कौन से गियर है जिसको दूसरा गियर चला रहा है, बताइए। 3 4 5 6 3 4 5 6 3 चल रहा है, कोई चला रहा है 3 को? सर लेकिन उसी शाफ्ट में है तो। नहीं नहीं, शाफ्ट में है से मतलब नहीं, उसको कोई गियर चला रहा है क्या? नहीं, फिर नहीं 2 चला। होगा। हाँ, T2 ले लेंगे हम, फिर T4 और T6। समझ में आई? ठीक है, जैसे मैंने पहले की डेफिनेशन बताया था कि नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन, तो जो गियर चल रहे हैं, दूसरे नंबर का गियर चल रहा है, इसको पहला गियर चला रहा है, फोर्थ नंबर का गियर चल रहा है, इसको तीसरा गियर चला रहा है, और सिक्स नंबर का गियर। अपॉन में क्या जाएगा, ड्राइवर, तो ड्राइवर एक T1 है, T3 है और T5 है। तो इस फॉर्मूले से हम इस गियर ट्रेन का स्पीड रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अलग अलग करके डिराइव किया है। सबसे पहले आप N1/N2, इसको क्या लिख सकते हैं आप, T2/T1। फिर आप निकाल लीजिए N3/N4। N3/N4 कितना होगा, T4/T3। और N5/N6, ये कितना होगा, T6/T5। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 N3 बराबर है, वो कैंसिल हो जाएंगे। N4 N5 बराबर है, यहां से हमने देख लिया है, तो इससे आपको N1/N6 का ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। कर लेंगे इसको डिराइव। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इस गियर ट्रेन का एडवांटेज क्या है कि हमको बहुत ज्यादा स्पीड में रिडक्शन चाहिए। मान लीजिए पहला गियर बहुत तेजी से घूम रहा है, उसकी स्पीड N1 ज्यादा है, हमको स्पीड को बहुत कम करना है, आउटपुट में हमको स्पीड बहुत कम चाहिए, N6 कम चाहिए, तो ये एक एडवांटेज है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो डिस्टेंस है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कंपाउंड गियर ट्रेन के। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे जो शाफ्ट्स हैं वो सारी शाफ्ट्स आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये कंपाउंड गियर ट्रेन हम किस लिए यूज कर रहे हैं, पैरेलल शाफ्ट्स के लिए। इसके बाद बचे हुए जो दो गियर ट्रेन्स हैं, अब वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए दो गियर ट्रेन्स काफी हैं। आप लोग अपने